वो इनको ऐसे ऐसे करके नचा रहे हैं और ये नाच रहे हैं। काम तो ये कोई करते नहीं है। 1 साल पहले हमने एक ऐलान सुना था कि जी अगले साल तक मईशत ठीक हो जाएगी, आज मजीद बर्बाद हो गई है। पहले सत्यानाश था, अब सवा सत्यानाश हो गया। तो ऐसे में बस सिर्फ यही छिड़काव रह गया था जो कल खबर मानिका से इन्होंने करवा दिया है। तो अब हमारा मशवरा है, नादरा पे एक डेस्क खुलवाएं, बिस्मिल्लाह करें, अपनी बहन बेटियों अपनी बीवियों से आके उनकी माहवारियों का एक रजिस्टर बनवाएं, वहाँ पे उनकी डेट रजिस्टर करें। बाकी पूरे पाकिस्तान की जो खवातीन है 52%, उनकी भी माहवारियों की डेट वहाँ रजिस्टर करें। 3 महीने बाद चेक किया करें, ताकि फिर जब आपने इद्दत केस और तलाकों के केस चलाने हो तो सरकार के पास भी कोई ना कोई डेटा तो हो ना, फिर तो आपकी गवाही हम मान लेंगे। नहीं तो फिर आपको इसी किस्म के गलीज कुत्ते किस्म के लतीफ टाइप के बंदे रखने पड़ेंगे। 5 साल 11 महीने के बाद इस शख्स से उसका क्या ताल्लुक रह गया था? ये आज तक बैठ के उनकी माहवारियां गिन रहा है, बेशरम आदमी, बेगैरत आदमी। अपनी बहनों की भी बताए ना जिनकी तलाकें हुई थी, इसके वट्टे सट्टे पे इसकी बहनों की तलाकें हुई थी, उनकी भी आके माहवारियां गिने। फिर उनके खामिदों को भी ला के खड़ा करते हैं, जरा चेक करें उनकी भी दूसरी जगहों पे शादियां हुई थी, ठीक हुई थी या इसी किस्म की हुई थी। लगता है दिल वहीं का कहीं जला हुआ है जो सारी दुनिया के लिए। हमें खबर मानिका इस कौम की बेटियों को, माओ को, बहनों को एज स्पोक्स पर्सन नहीं चाहिए। तुम अल्लाह का वास्ता है किसी चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो, शर्म से ये डूब मरे। मैंने तो कहा रजिस्टर रखें, बिस्मिल्लाह करें, अपनी माँ से, अपनी बीवी से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से लिखें उनकी तारीखें यहाँ पे माहवारियों की, और करें डिस्कशन। अगर खातून खुद नहीं बता सकती अपनी गवाही, अगर खातून अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि उसकी गवाही मानो, तो क्या ऑन चौधरी को क्या सुबह सुबह अटेंडेंस लिखवाते थे? आप ऐसे करें, वजारत माहवारी खोलें, उसका जो मिनिस्टर है ना ऑन चौधरी को लगा लें। 52% पूरी पाकिस्तान की खवातीन अपनी माहवारियों उसको जाके बताया करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन यहाँ पहुँची हैं और यहाँ एहतजाज कर रही हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। या अल्लाह या रसूल, शर्म करो, हया करो, तोहमतबाजी नामंजूर, इद्दत केस नामंजूर, तोहमतबाजी नामंजूर, इद्दत केस नामंजूर, बेहयाई नामंजूर, बेहयाई नामंजूर, शर्म करो, हया करो, बीवी को रिहा करो, 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 इद्दत केस नामंजूर, इद्दत केस नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुल्म तशद्दुद की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फॉर्म 47 की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुल्म तशद्दुद की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जाली सरकार नहीं चलेगी, इद्दत केस नामंजूर, इद्दत केस नामंजूर, बेहयाई नामंजूर, बेहयाई नामंजूर, बेहयाई नामंजूर, बेहयाई नामंजूर, तोहमत ज़नी नामंजूर, तोहमत ज़नी नामंजूर, या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीबी बेकसूर, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, बीबी को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, बीबी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर, एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर, एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर, इद्दत केस नामंजूर, इद्दत केस नामंजूर, बेहयाई नामंजूर, बेहयाई नामंजूर, घटियापन नामंजूर, शर्म करो, हया करो, बीबी को रिहा करो। अच्छा मैडम, ये बताएं, कल खबर मानिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा आज इद्दत केस की समाअत है। दोनों हवालों से बात करते हैं। पहले इस समाअत के हवाले से बता दें, पहले केस ट्रांसफर कर दिया गया अफजल मजूका के पास, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर अफजल मजूका इस केस की समाअत कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, ये समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, प्रेशर इनको कहीं और से आ रहा है, फोन कहीं और से आ रहे हैं। मकसद सिर्फ इनका ये है कि इमरान खान को अंदर बंद रखना है, क्योंकि वो इस मुल्क का हकीकी वजीर आजम है। ये फॉर्म 47 की जाली सरकार है, जिनकी ये कठपुतलियां हैं, वो इनको ऐसे ऐसे करके नचा रहे हैं और ये नाच रहे हैं।
काम तो ये कोई करते नहीं है। 1 साल पहले हमने एक ऐलान सुना था कि जी अगले साल तक मईशत ठीक हो जाएगी, आज मजीद बर्बाद हो गई है। पहले सत्यानाश था, अब सवा सत्यानाश हो गया। तो ऐसे में बस सिर्फ यही छिड़काव रह गया था जो कल खबर मानिका से इन्होंने करवा दिया है। तो अब हमारा मशवरा है, नादरा पे एक डेस्क खुलवाएं, बिस्मिल्लाह करें, अपनी बहन बेटियों अपनी बीवियों से आके उनकी माहवारियों का एक रजिस्टर बनवाएं, वहाँ पे उनकी डेट रजिस्टर करें। बाकी पूरे पाकिस्तान की जो खवातीन है 52%, उनकी भी माहवारियों की डेट वहाँ रजिस्टर करें, 3 महीने बाद चेक किया करें, ताकि फिर जब आपने इद्दत केस और तलाकों के केस चलाने हो तो सरकार के पास भी कोई ना कोई डेटा तो हो ना, फिर तो आपकी गवाही हम मान लेंगे। नहीं तो फिर आपको इसी किस्म के गलीज कुत्ते किस्म के लतीफ टाइप के बंदे रखने पड़ेंगे। लानत है पीटीवी पे, मैं कहती हूँ हम बायकॉट करते हैं पीटीवी का, बिल्कुल पूरी कौम पीटीवी का बायकॉट करेगी जिसने इस तरह की गलाजत भरी बकवास और एक मुजरिम नुमा, एक ज़हनी मरीज इंसान को जिसने पूरे पाकिस्तान की औरतों को कल बैठ के गालियां दी है, उस बेगैरत को बिठा के और उसकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चलवाइए। हमें हिसाब चाहिए, हमारे टैक्स के पैसों से पीटीवी को किस काम पे लगाया गया? ये गलाजत चलाने के लिए, ये घटियापन और तमाशा चलाना है तो पीटीवी को बंद करें। ये सरकार के और इनके ये सरकारी पैसों पे पॉलिटिकल भर्तियां करते हैं पीटीवी पे। पूरा मुल्क बैठ के पीटीवी को पाल रहा है और पीटीवी इस तरह के चबल नमूनों को, ये गलाजत भौंकने वाले, बकवास करने वाले, खबर मानिका जैसे लोगों को बिठा के और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलवाते हैं, इसलिए हम पीटीवी को पैसे नहीं देते। खबर मानिका ने कहा कि मैं इस कौम की बेटियों के लिए बाहर आया, इस कौम की बेटियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ। इस कौम की बेटियों की डिमांड ये है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मेहरबानी, आप जैसे लोगों की वजह से बेटियां जो है ना वो बापों से भी पनाह मांगती। जिस बेगैरत को अपनी बहन बेटियों की शर्म नहीं है, जिसको अपनी जवान बेटियां जो इज्जतदार पर्देदार, वो मजबूर हो गई कि अपनी माँ की इज्जत की गवाहियां दें, कुरान पे हाथ रख के जो कस्में खा के अपनी माँ की पाकबाजी की, वहाँ पर कस्में खा के ओथ दे रही हैं और गवाही दे रही हैं, उस पर तो कुछ बोल नहीं सका। फिर उसको शर्म नहीं आई? उन्हीं जवान बेटियों की माँ है, एक पाकबाज औरत है, 5 साल 11 महीने के बाद इस शख्स से उसका क्या ताल्लुक रह गया था? ये आज तक बैठ के उनकी माहवारियां गिन रहा है। बेशरम आदमी, बेगैरत आदमी। अपनी बहनों की भी बताए ना जिनकी तलाकें हुई थी, इसके वट्टे सट्टे पे इसकी बहनों की तलाकें हुई थी, उनकी भी आके माहवारियां गिने। फिर उनके खामिदों को भी ला के खड़ा करते हैं, जरा चेक करें उनकी भी दूसरी जगहों पे शादियां हुई थी, ठीक हुई थी या इसी किस्म की हुई थी? लगता है दिल वहीं का कहीं जला हुआ है जो सारी दुनिया के लिए। हमें खबर मानिका, इस कौम की बेटियों को, माओ को, बहनों को एज स्पोक्स पर्सन नहीं चाहिए। तुम अल्लाह का वास्ता है किसी चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। तुमने पूरे मुल्क की खवातीन की इज्जत को दांव पे लगा दी और पूरे मुल्क से एक मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान में खवातीन सेफ नहीं है। यहाँ पर ना उनके शरई जो हकूक हैं वो मिलते हैं और इस्लाम को इस शख्स ने बदनाम कराया, इस मलून आदमी ने। अच्छा, शरीयत कहती है कि औरत कह दे कि मैंने इद्दत पूरी कर ली है तो उसकी बात को मान लिया जाए। ये बुशरा बीबी ने भी कहा, उनकी बेटियों ने कुरान पाक पे हलफ दे के कहा, लेकिन फिर इस पे केस चल रहा है कि अदलिया को ये चीज़ें नज़र नहीं आती और फिर बार बार वो बंदा आता है आके इस तरह की गुफ्तगू करता है, ओन चौधरी जैसे लोग आते हैं आके उसके हक में बात करते हैं। ये दौर जो है ना पाकिस्तान में बदतरीन दौर है। ये इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान की नफी है जो ये बकवासें हो रही हैं। ना इसमें इस्लाम, ना यहाँ पे कोई जमहूरियत, ना आइन, ना कानून। ये बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई और गलाजत है जो चाली जा रही है। मैं हैरान हूँ इन जजेस पे जो इतने मजे से बैठ के सुनते हैं। 3 महीने 10 दिन इन्होंने पहले सुना, फैसला देने की बजाय फिर इसी बेगैरत आदमी की बकवास सुनी है और अब फिर डिलेइंग टैक्टिक्स पे डाल रहे हैं। शर्म से ये डूब मरे। मैंने तो कहा रजिस्टर रखे, बिस्मिल्लाह करें, अपनी माँ से, अपनी बीवी से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से लिखे उनकी तारीखें यहाँ पे माहवारियों की और करें डिस्कशन। अगर खातून खुद नहीं बता सकती अपनी गवाही, अगर खातून अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि उसकी गवाही मानो, तो क्या ऑन चौधरी को क्या सुबह सुबह अटेंडेंस लिखवाते थे? आप ऐसे करें, वजारत माहवारी खोलें, उसका जो मिनिस्टर है ना ऑन चौधरी को लगा लें। 52% पूरी पाकिस्तान की खवातीन अपनी माहवारियां उसको जाके बताया। तो क्या कहना चाहेंगी आप, क्या फैसला एक्सपेक्ट कर रही हैं अदलिया से? और इमरान खान पे आखिरी केस है जिसपे इमरान खान की गिरफ्तारी और बुशरा बीबी को भी अडाला जेल में रखा हुआ है। देखिए, ये बेशर्मी है, ये बेगैरती है, ये बदले की आग में अंधे हो गए। ये सियासी इंतकाम है
जिसका बुग़्ज़ का अनाथ का गया है। इनको पता है कि अवाम इमरान खान के साथ है। इनको पता है कि 8 फरवरी को अवाम ने इमरान खान को वोट डाला है। इनको पता है कि इलेक्शन इमरान खान जीता हुआ है। कभी ये ट्राइब्यूनल में हमारा बेड़ा गर्क करते हैं, कभी रिजर्व सीटों के केस में देख लें तमाशा इलेक्शन कमीशन की, और ये जो सहूलतकारी और डाका मारा गया था इलेक्शन का, ये उस खौफ के डर से इस किस्म के गलीज जो केसेस हैं वो चलाए गए हैं। मुझे बताएं 2 दिन में अगर केस का फैसला बांदा डियाला की बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे से आ सकता है, तो यहाँ फैसला देते हुए इनकी जुबानें क्यों गंग हो गई हैं? मैंने तो सिंपल बात की है, ऑन चौधरी और इस तरह के जो ये गलीज खबर मानिका टाइप के स्टफ टॉयज जो पपेट्स लाए गए हैं, आप खोल लें एक, ये इस हुकूमत पे लानत शर्म है। मरियम नवाज से कहें बिस्मिल्लाह करे, वजारत माहवारी और इद्दत खोले, अपनी से शुरू करें, अपनी माहवारियों की डेट के साथ शुरू करें, अपने साथ जो पीछे जितनी कनीजें लेके फिरती है उनकी भी डालें और आ जाए बिस्मिल्लाह करे। फिर अदालतों में हम भी आपको लेकर आते हैं और बताते हैं कि माहवारी कितनी दफा आई थी और कितनी देर में इद्दत हुई थी। देखें जी, कंवल शोजब यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा एक बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं। जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।